बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त हम हैं मौजूद राउंड 5 में और यहाँ काफ़ी एलिमिनेशन हो चुकी है। माहौल थोड़ा सा गर्म हुआ है, मगर मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ को बैलेंस करके रखूं। जमाल, उस्मान, अहमद, ज़ारा, अरहम, साद यानी यहाँ अब मौजूद है मेरे सामने 6 कंटेस्टेंट्स और राउंड 5 का टॉप प्राइज है 10 लाख रुपए। बड़ी रकम, बड़ा इनाम। उस्मान, अगर राउंड 9 तक जाते हैं और जीत जाते हैं तो क्या करेंगे अमाउंट का? मैम, फोटोग्राफी और एक अच्छे लेवल पे फोटोग्राफी करना चाहूँगा, मेरा पैशन है। अच्छा, तो मैं फोटोग्राफर हूँ, तो मैं अपने उसको मैं और ऊपर लेके जाऊँगा। लवली लवली। ज़ारा, आप क्या करेंगी? मैं एनजीओ के साथ वाबस्ता हूँ, तो मैं चाहूँगी कि ये सारा पैसा जितना भी अगर मैं अर्न करती हूँ तो मैं उन्हीं फ्लाई इदारों में लगा दूँ। दैट इज़ अमेजिंग। अरहम, आप क्या करते हैं? मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहूँगा। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं टीचर हूँ। ओ लवली। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? इंग्लिश एंड मैथ्स, प्राइमरी सेक्शन। फैंटास्टिक, क्या बात है जी। ओके, राउंड 5 शुरू करें। क्या आप तैयार हैं? 10 लाख का टॉप प्राइज है। जहां प्राइज बढ़ता है वहां वक्त होता है कम। 7 की आवाज ही नहीं निकल रही 10 लाख का सुन के। कम। 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त है आपके पास। मनी ट्रेल, गौर से सुने। पहला सवाल 2500 के लिए, दूसरा 5000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 2.5 लाख रुपए के लिए, 7वां सवाल 5 लाख और 8वां 10 लाख रुपए। मनी ट्रेल इसलिए बताती हूँ ताकि आपको पता हो पहला सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है, साद, जो आपसे पूछा जाएगा उसकी वर्थ क्या है, दूसरा जो आपसे उसकी वर्थ क्या है। ये जब जहन में होगा तो आप सोच के बैंक या फिर नो बैंक करेंगे। गॉट इट? साद, टॉप प्राइज 10 लाख, वक्त 2 मिनट 20 सेकंड और आपसे शुरू हो गए राउंड। आपका 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। साद, मशहूर टेनिस प्लेयर मरी शरापोवा किस मुल्क से ताल्लुक रखती हैं? रशिया। करेक्ट। अरहम, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनाली। करेक्ट। ज़ारा, किस मुल्क को व्हाइट मैन्स ग्रेव कहा जाता है? गिनी। करेक्ट। वो कौन सी चीज है जो हराम है लेकिन उसे पीने से सवाब मिलता है? गुस्सा। करेक्ट। उस्मान, बैंक। इंग्लैंड पे किस मलिका ने 64 इयर्स तक हुकूमत की? एलिजाबेथ। गलत जवाब, क्वीन विक्टोरिया। जमाल, जिराफ की गर्दन में कितनी हड्डियां होती हैं? 7। करेक्ट। साद, क्या मछलियां सोते वक्त अपनी आंखें बंद करती हैं? नहीं। करेक्ट। अरम, तस्वीर देखकर बताएं स्टैचू का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। करेक्ट। ज़ारा, वो कौन सा शहर है जो सिटी ऑफ ईगल्स के नाम से जाना जाता है? पास। सरगोदा। अहमद, डॉनबस वॉर इस वक्त कहाँ लड़ी जा रही है? यूक्रेन। करेक्ट। अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक लाइट एक जगह से दूसरी जगह किस शक्ल में मूव करती है? फोटॉन्स। करेक्ट। जमाल, सबसे छोटा फासला एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट तक क्या कहलाता है? वीव लेंथ। करेक्ट जी। उस्मान गाजी के दोनों बेटों का नाम बताइए। अलाउद्दीन और दूसरे बेटे का नाम था औरहान। करेक्ट। ज़ारा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? लाहौर। करेक्ट। साद, बैंक। जब एक बॉडी मुसलसल कोई काम कर रही होती है तो वो अपना क्या चेंज करती है? पास। पोजीशन वेक्टर। अहमद, मोइनुद्दीन पाकिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट में वाक़े है? लाड़काना। करेक्ट। उस्मान, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड पर्ल स्टैंडर्ड। गलत जवाब, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यहाँ आपके 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त होता है खत्म। 10 लाख का टॉप प्राइस, 2 मिनट 20 सेकंड यूं हो गए खत्म और अब वक्त शुरू होता है एलिमिनेशन का। तो प्लीज जल्दी जल्दी मुझ तक वो नाम पहुंचाएं जो आगे राउंड 6 में हमारे साथ नहीं होगा। आपके एलिमिनेशन का वक्त शुरू होता है अब। साद, उस्मान, अरहम की परफॉर्मेंस अच्छी रही। साद और ज़ारा ने सही वक्त पर बैंक करके अच्छा अमाउंट सेव कर लिया। जमाल और अरहम थोड़े कंफ्यूज नजर आए, लेकिन मेजॉरिटी वोट्स क्या कहते हैं? कौन हो गया एलिमिनेट? जी उस्मान, 7। क्यों?
थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहे हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस उनका वो दिख नहीं रहा, जो स्टार्टिंग 1 और 2nd राउंड में था वो वाली पावर मुझे उनमें नहीं दिख रही है अब। शुरू वाला कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, क्यों साद? इसका मतलब है आपका गेम में ध्यान ही नहीं है ना, आप मेरा ऐसे ही गेम मेरा में नाम ध्यान लिख है, के भेज आपका रहे हो ध्यान आगे। अचानक पता नहीं कहाँ ऑल चला राइट गया। ऑल राइट, साद आप किसके खिलाफ वोट कर रहे हैं? वैसे तो मैडम मैंने जमाल का नाम लिया है, लेकिन काश मैं इनका नाम ले देता, क्योंकि इनके अंदर भी गलतियाँ थी। जमाल का नाम लिया, और जमाल का नाम क्यों लिया? ये जमाल बीच में ना काफ़ी टाइम मैंने इनको देखा है कि आंसर देते हुए ना थोड़े से परेशान जाहिर हो रहे थे, और आगे आपको पता है बिल्कुल एंड पे हमारे 2 राउंड्स हैं जो कि बहुत बड़े हैं नामात के, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो हारे। इस वजह से मैं चाह रहा था कि ये साइड में चले आते। भाई आप अपनी चीज़, आप अपनी जो आपके अंदर खामी है वो आप मेरे ऊपर थोप रहे हो, ये क्या बात हो गई? आप ये क्या हो गया? आप जो है ना सबसे ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हो, आप जो है ना जवाब दे पा रहे हो सही तरह, आप मेरा नाम ले रहे हो। जो आप में वीकनेस थे मैंने वो बता दिया, अब आप मुझ पे वही इल्जाम लगा आप रहे हो। अपनी जो है ना वीकनेस मुझ पे, जो आपकी गलतियां थी वो मैंने आपकी बताई है, बाकी आपकी मर्जी। मेजर गलती बताएं कोई। ऑलराइट जमाल, इट्स ओके। मैंने आपको बताया ना पिछले राउंड में भी आपको समझाया कि सबके पास अथॉरिटी है और ये गेम का फॉर्मेट है। अब आप मुझे बताएं कि आप किसको वोट आउट कर रहे हैं? मैंने साथ कोई दिया। क्यों? क्योंकि मैम ये बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे। आप देखें जब आप इनसे सवाल करती है तो ये जवाब जो है ना सोच समझ के दे रहे हैं, सोच रहे हैं, यानी इनको पता ही नहीं है जवाब, टाइम लगा रहे, टाइम ज़ाया दे रहे हैं मैम, टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आपको लगता है टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है। और हम आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपका वोट किसके खिलाफ है? मैं साथ की तरफ। क्यों? क्योंकि मैम ये लगता है ये स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, मगर आगे हमारे लिए, मेरे लिए स्पेशली ये आगे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। डोंट यू थिंक अभी आपको स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को रखना चाहिए? अभी राउंड 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। मैम 6, 7, 8, 9 हूँ, मगर कहीं ना कहीं तो हमें या किसी ना किसी को तो एलिमिनेट होना है ना। होना है। ज़ारा? मैं साथ को ही करूँगी, क्योंकि टाइम इतना वेस्ट कर रहे हैं और हमें मतलब कि टाइम अगर सही मिलता तो हम ज़्यादा आंसर दे सकते थे। मैम साथ। मेजॉरिटी वोट साथ आपके खिलाफ है, यानी सारे के सारे कंटेस्टेंट्स हैव टेकन योर नेम, जिसका मतलब यह है कि ये राउंड आपका आखिरी राउंड है। आपका सफ़र आखिरी खिलाड़ी कौन में बस यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादना सिद्दीकी है और आपने मुझे देखा है कि 5 राउंड में मुझे किस तरह इन सब ने मिलकर बाहर निकाला है, उस्मान ने, अहमद ने, जमाल ने, और मेरा गेम सब आप लोग देख रहे थे, मैं बहुत अच्छा खेल रहा था और इन लोगों ने मेरे पीछे सियासत की है जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग मुझे बाहर निकाल सकते हैं। मेरा गेम शुरू से बहुत अच्छा था और मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया गया कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ था, मेरा कॉन्फिडेंस कोई लूज़ नहीं था। मैंने हर आंसर पे बैंक किया ताकि हमारी कोई रकम है वो डूबे ना, लेकिन इन्होंने मुझे इल्ज़ाम तराशी करके मुझे गेम से बाहर निकाल दिया। मुझे बहुत शदीद गुस्सा इन लोगों के ऊपर कि इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हालांकि मैं एंड तक जाता और इन लोग को सपोर्ट करता, लेकिन मुझे इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। साथ में वो स्पार्क था, मुझे लग रहा था वो आगे तक जाएगा, लेकिन पता नहीं आप सब उसके खिलाफ हो गए। मेजॉरिटी वो सब तो नहीं, साथ आपके खिलाफ भी था। टॉप प्राइज 10 लाख का था। आप लोगों ने जो अमाउंट बैंक किया है वो है 72,500 रुपए। रियली 10 लाख का टॉप प्राइज, यहां बात लाखों की चल रही है, अब तो हजारों की भी नहीं है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कम से कम 5 लाख नहीं तो 3 लाख तो बैंक होने चाहिए थे। जो अमाउंट आप जमा कर रहे हैं आप में से कोई एक ही लेकर जाएगा, क्यों अपने लिए कम जमा कर रहे हैं? गलती कहाँ हो रही है? क्योंकि अब कंटेस्टेंट्स जल्दी जल्दी एलिमिनेट हो रहे हैं तो आप ही बचे हैं। गलती आपके अंदर ही कहीं है, इसको सुधारे, कोशिश करें, बेहतर करें, क्योंकि अगला राउंड यानी राउंड 6 का टॉप प्राइज है 15 लाख रुपए का इनाम। 15 लाख का टॉप प्राइज मनी ट्रेल। जरा गौर से सुनिएगा, पहला सवाल आपसे होगा। पहला सवाल है 2,500 के लिए, दूसरा 5,000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 2.5 लाख, सातवां 10 लाख और अहमद आपसे जो आखिरी सवाल होगा 15 लाख। लेकिन वो होगा तभी अगर चेन ना टूटे, तो इसी तरह ये अमाउंट बढ़ता जाएगा। कहीं भी बीच में चेन टूट गई तो फिर वो वापस 2,500 से शुरू होगी। वक्त कम है, वक्त इतना नहीं है कि आप जल्दी चेन को ऊपर बढ़ाएं, तो कोशिश यही कीजिएगा कि चेन ना टूटे। छठा राउंड आपसे शुरू होगा। अरहम टॉप प्राइस 15 लाख। 2 में 10 सेकंड का वक्त। अरहम आपसे शुरू होता है। अब वो कौन सा मुल्क है जो एमरल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है?
अर्लन। करेक्ट। किस सन में बॉक्सिंग एक लीगल स्पोर्ट बनाया गया? 1901। करेक्ट। उस्मान, बैंक। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। करेक्ट। जमाल, तस्वीर देखकर इस टावर का नाम बताएं। चाइना में टावर वाक़ है और बहुत ही मशहूर टावर है। ज़िफेंग टावर। करेक्ट। अरहम, वो कौन सी चीज है जिसे गले मिलो तो गला दबा देती है? टाई। करेक्ट। ज़ारा, दुनिया की सबसे पुरानी करेंसी कौन सी है? दिरहम। गलत जवाब। ब्रिटिश करेंसी। अहमद, ऐसा यूनिट की कितनी टाइप होते हैं? 3। करेक्ट। उस्मान, पाकिस्तान का बैंक। सबसे छोटा सिविल अवार्ड कौन सा है? पास। जमाल, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? सुबह पंजाब। पंजाब शहर नहीं है, मरी। अरहम, क्वीन एलिजाबेथ कितने साल की थी जब वो क्वीन बनी? 25 years old. करेक्ट। ज़ारा, हाउ मेनी टाइम जोन्स आर देयर इन रशिया? 11 टाइम जोन। करेक्ट। अहमद, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किस सन से स्टार्ट किया गया? 1955। करेक्ट। जमाल, बैंक। साइंटिफिकली तौर पर स्काई यानी आसमान का कलर क्या है? ब्लूइश वायलेट। करेक्ट। उस्मान, बैंक। वुल्फ के कितने दांत होते हैं? 12। गलत जवाब। 42। या आपके 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त होता है खत्म। इतना वक्त नहीं है जितना वक्त आप लोग सोचने में लगा रहे हैं, लेकिन वक्त पे अगर जवाब नहीं देंगे तो क्या फायदा। बहुत वक्त लिया है, बहुत ज्यादा वक्त लिया है। 15 लाख का सवाल था, 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त था और इतना वक्त जाया किया सोचने में। एनीवे, बैंक की आवाज आई थी। बैंक में क्या जमा किया आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने मुझे बताना है कि अब यहां मेरे सामने बचे हैं 5 कंटेस्टेंट्स, लेकिन आगे जा सकते हैं सिर्फ 4। मुझे उस एक कंटेस्टेंट का नाम चाहिए जो आगे नहीं जाएगा। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। अरहम, अहमद, ज़ारा और जमाल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। ज़ारा और उस्मान ने बैंक करके थोड़ा बहुत अमाउंट सेव किया, लेकिन चेन तोड़ दी। जमाल ने काफी टाइम वेस्ट किया। अब देखना यह है कि कौन होगा एलिमिनेट। जी जनाब, आपके एलिमिनेशन का वक्त होता है खत्म। अरहम, आपने किसको वोट आउट किया है? मैं मिस जमाल को वोट आउट करना चाहता इस जमाल को? हूँ। जमाल इस जमाल को? से खाली जाओ। एक ही जमाल है। जमाल को वोट आउट करना चाहता हूँ। क्यों? लास्ट टाइम भी आपने जमाल के खिलाफ वोट दिया था। जी मैम, पर टू स्लो है वो। क्या है? टू स्लो है आंसर। टू स्लो है। क्वेश्चन पिक नहीं कर पा रहे, आंसर सही जगह नहीं दे पा रहे, बैंक को आप proper लोग use अगर नहीं जल्दी कर पा जवाब रहे। दे देंगे तो मैं जल्दी जवाब जवाब हमारे आपको लिए बात आगे मिलेगा। प्रॉपर यूज। आपको भी मिलेगा वक्त, बात करने का। पहले उनका। तो मुझे नहीं लगता ये आगे हमारे साथ खेल सकते हैं। जी जमाल, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ये लोग जल्दी जवाब दे दे ताकि मैं भी जल्दी जवाब दे सकूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं बचता है। तो आप लोग जल्दी जवाब दे दे। आप थोड़ा सा जो है दिमाग तेज चलाएं अपना, थोड़ा सा खा ले पी ले। अगर नहीं है तो मैं मंगवा लूँ आपके लिए कुछ ना कुछ। बहुत शुक्रिया, बट आपके लिए भी लगता है जरूरत चाय पानी की। नहीं, बहुत मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं है। आपको आपने जरूरत लास्ट है। आंसर मिस कर दिया बाय चांस। आपको जरूरत है जो है ना, आप जो है ना पता नहीं किस गुमान में है, बार बार जो है ना मेरा नाम ले रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह। जमाल, आप किसका नाम लेंगे? ये आपका नाम ले रहे हैं, लेकिन आप किसका नाम ले रहे हैं? आपके टारगेट पे कौन है? मैं उस्मान का नाम लेना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि मैम ये बहुत स्लो है और स्लो होने के बाद जो है ना ये ना जवाब दे पा रहे सही तरीके से, सोच रहे हैं और अमाउंट मैंने ज़ाया कॉन्फिडेंस नहीं भी किया नहीं है इनमें, और ना ये समझ पा रहे कि कब मुझे जो है ना बैंक बोलना है, ये क्या है। उस्मान, आप किसको वोट आउट कर रहे हैं? जमाल। जमाल को। 2 वोट्स जमाल के खिलाफ। इस राउंड में मैं आपको एक बात बता दूं कि सब ने, हर कंटेस्टेंट ने इतना वक्त लिया, शायद अमाउंट ज्यादा था तो आप लोग नर्वस हो गए। अहमद, किसके खिलाफ वोट है? मैम जमाल। 2 वोट्स उस्मान के खिलाफ, 3 वोट्स जमाल के खिलाफ। जब ऐसा होता है तो क्या होता है जमाल? मेजॉरिटी वोट्स किसके खिलाफ है? मेरे। फिर क्या होगा? कौन है वो कंटेस्टेंट जो राउंड 7 में हमारे साथ नहीं होगा? मैं। बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू सो मच जमाल फॉर बीइंग अ पार्ट। आखिरी खिलाड़ी कौन? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमाल अब्दुल नासिर है। जैसे कि आपने देखा कि मुझे जो है ना इन 3 खिलाड़ियों ने मुझे बाहर किया है
और मुझे 100 to 100% मैं श्योर हूँ कि इन्होंने जो है ना कोई साजिश की है। इन तीनों का नाम जो है मैं बताना चाहूँगा आपको। उस्मान, अहमद और अहरम ने, इन तीनों ने जो है ना मुझे एलिमिनेट कर दिया। अब ये क्यों किया है? ये साजिश थी इन लोगों की, क्योंकि मैं बहुत अच्छा खेल रहा था और मैं बिल्कुल जो है ना फाइनल राउंड तक था। जमाल हो गया एलिमिनेट। 4 कंटेस्टेंट्स मेरे सामने यहाँ मौजूद है। 15 लाख का टॉप प्राइज। अहमद, कितना अमाउंट जमा किया होगा? 15 लाख का टॉप प्राइज। 80,000 या 85 है। 85 लगता है। याद है। उस्मान को क्या लगता है? 1 लाख। ज़ारा, मुझे भी 1 लाख से कम ही लग रहे हैं जिस तरह हमारा। अरहम, अराउंड 90-95। around 90-95, 80-85. I don't know what to say. 80-95, 90-95 तो नहीं है। 80-85 के करीब है। जरा और नीचे आए। कितना होगा अहमद और नीचे? 80-85 से हम नीचे आएंगे 75-79। और नीचे आए। 75 से भी नीचे मैम। 70-69। और नीचे आए। 65। और नीचे आए। 50। और नीचे आए। 48। और नीचे आए। मैम 45। और नीचे आए। 35। 30,000 रुपए। 15 लाख का टॉप प्राइज, इतना बड़ा इनाम और 30,000 रुपए बैंक किए। जवाब भी ले रहे हैं, वक्त भी ले रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अमाउंट जमा नहीं हो पा रही। और अमाउंट सिर्फ इसलिए जमा नहीं हो पाई क्योंकि आप लोगों ने वक्त बहुत ज़ाया किया। अगर वक्त ज़ाया नहीं करते, मजीद ज़्यादा सवाल आपसे पूछे जाते। और जल्दी जल्दी बैंक करने का क्या मकसद है? फिर गिर के 0, फिर गिर के 2,500 से शुरू करेंगे। अगर फ्लो चलेगा तभी पैसे ज़्यादा आएंगे। राउंड 7 में हम खड़े हैं। राउंड 7 है 20 लाख का, लेकिन वक्त होगा 1.5 मिनट का। ये जो सोचना है ना, अच्छी बात है, सोचकर जवाब दे, लेकिन इतना ना सोचें कि बस वक्त ही खत्म हो जाए। 20 लाख रुपए अगर यहाँ आप ठीक से करते हैं। 4 कंटेस्टेंट मेरे सामने मौजूद है। अगर हर शख्स 2-2 सही जवाब दे दे बगैर कोई गलत जवाब दिए हुए, टोटल आपके और 20 लाख के दरमियान 8 सही जवाब हैं। मुझे सिर्फ 8 सही जवाब दे दें और ये 20 लाख अपने बैंक में करवा ले जमा। अगर आप इस तरह करेंगे तो 20 लाख रुपए आपके बैंक में आसानी से जमा हो जाएंगे। मनी ट्रेल क्या है आपको बताऊंगी, डिटेल्स मजीद बताएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम राउंड 7 खेले, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त मेरे सामने मौजूद है अरहम, ज़ारा, अहमद और उस्मान। बैंक की पोजीशन कोई खास नहीं है, लेकिन इन लोगों ने लड़ते लड़ाते किसी तरह अपने आप को राउंड 7 तक पहुंचा लिया। बड़ी बात है क्योंकि यहाँ 10 कंटेस्टेंट्स मौजूद थे। आपने 7 कंटेस्टेंट्स को एलिमिनेट किया और यहाँ तक पहुंच गए। मगर अब यहाँ से आगे का सफ़र मज़ीद मुश्किल होता जाएगा क्योंकि यह है राउंड 7 जिसका टॉप प्राइस है 20 लाख रुपए का इनाम। 2 मिनट का वक्त होगा, सिर्फ 2 मिनट, यानी 120 सेकंड और वो गुजरेंगे यूं। पहला सवाल 5,000 के लिए, दूसरा 10,000, तीसरा 25,000, चौथा 50,000, पांचवा सवाल 2.5 लाख के लिए, छठा सवाल 7.5 लाख के लिए, सातवां सवाल 15 लाख, फाइनली 8वां 20 लाख रुपए। तो आपको पता होने चाहिए कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर। अरहम, ये राउंड आपसे शुरू होगा और फिर ज़ारा, अहमद, उस्मान और फिर एक दफ़ा और। अगर आप बारी बारी सिर्फ 2 सवाल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें तो आप बैंक में 20 लाख रुपए आराम से जमा कर लेंगे। और ये सारे पैसे वो हैं जो आप लेकर जाएंगे, मैं, ये बोल्ड टेलीविजन नेटवर्क नहीं रखेगा। सो प्ले फॉर योरसेल्फ, प्ले एज अ टीम। टीम वर्क चाहिए, टीम वर्क। अभी 1-on-1 नहीं हो रहा, टीम वर्क मिसिंग है। अरहम, आर यू रेडी? राउंड 7,
20 लाख का नाम, 2 मिनट का वक्त और आपका 2 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। पीको आइलैंड कहाँ वाक़ है? पुर्तगाल। करेक्ट। ज़ारा किस मुल्क को द लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स कहा जाता है? इंडोनेशिया। करेक्ट। अहमद, अलेक्जेंड्रिया किस मुल्क का शहर है? इजिप्ट। करेक्ट। उस्मान, मालदीव्स एशिया का एक मुल्क है, इसमें तकरीबन कितने आइलैंड आते हैं? 1185। गलत जवाब। 1192। अरहम, नेदरलैंड्स के लफ्जी मायने क्या हैं? लोअर कंट्रीज। करेक्ट। ज़ारा तस्वीर देखकर बताएं कि ये टावर कहाँ वाक़ है? चाइना। करेक्ट। अहमद, उस्मान गाजी का इंतकाल कितनी उम्र में हुआ था? 68। करेक्ट। उस्मान, पाकिस्तान के किस शहर की जमीनी सतह समंदर से ज्यादा ऊंचाई पर है? पास। मरी। अरहम, प्रिंसेस डायना का इंतकाल किस मुल्क में हुआ था? पेरिस। करेक्ट। ज़ारा, द ऑरेंज रिवर किस कंट्री में वाक़ है? साउथ अफ्रीका। करेक्ट। अहमद, वो कौन सा फूल है जिसको पकाकर खा सकते हैं? गोभी का फूल। करेक्ट। उस्मान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ पर है? पंजाब। करेक्ट। अरहम, बैंक। अरहम, अमेरिका के स्टेट अलास्का में प्रॉस्पेक्ट क्रीक में 1971 में मिनिमम टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया? -35। गलत जवाब। -80 फ़ारेनहाइट। ज़ारा, फैसला लेने से पहले 100 बार सोचो, लेकिन एक बार जब फैसला हो जाए तो एक आदमी की तरह उस पे कायम रहो। ये किस मशहूर पाकिस्तानी शख्सियत के तारीखी अल्फाज हैं? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। करेक्ट। अहमद, वो कौन से डॉग की ब्रीड है जिसकी ज़बान का कलर ब्लू होता है? चौंचो। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ आपके 2 मिनट का वक्त होता है ख़त्म और वक्त है एलिमिनेशन का। एलिमिनेट करें उस शख्स को जिसे आपको लगता है आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जिसने अच्छा नहीं खेला इस राउंड में। आपके एलिमिनेशन का वक्त शुरू होता है अब। ज़ारा अरहम अहमद की परफॉर्मेंस बेहतर रही, अच्छी खासी चेन चल रही थी, लेकिन तभी उस्मान ने पास कह के गलत जवाब देकर 2 बार चेन तोड़ दी, जिसकी वजह से सारा अमाउंट वेस्ट हो गया। मेजॉरिटी वोट्स किसके खिलाफ जाते हैं? किसका सफर होगा आखिरी खिलाड़ी कौन में आखिरी? ऑलराइट, दैट्स इट। आपका वक्त एलिमिनेशन का होता है खत्म। जी उस्मान, मुझ तक वो नाम पहुंचाएं। जी बताएं, इनका नाम क्यों लिया है आपने? मैम आई थिंक ये टफ कॉम्पिटिटर हैं, तो ये तो मुझे पता है कि आपने किसका नाम लिया, लेकिन तमाम लोग जो इस वक्त बोल एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, आखिरी खिलाड़ी कौन देख रहे हैं, उनको बताएं नाम लेकर। ज़ारा। क्यों? मैम थोड़ी टफ कॉम्पिटिटर हैं, तो इस वजह से मैं नहीं चाहता कि ये आगे जाएं। आप डगमगाए हुए हैं इस दफा? नहीं। पक्का? पक्का। ज़ारा। मैंने तो उस्मान को किया है। क्यों? क्योंकि बहुत आसान सवाल का जवाब ये दे नहीं पाए ना, और जाहिर सी बात है राउंड भी आखिरी चल रहे हैं, तो इसको चाहिए था कि फ़ौरन हाजिर जवाब देता, लेकिन इसने आसान से आसान सवाल का जवाब नहीं दे पाया, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी उनका मुझे लो लगा इनका। अरहम। उस्मान मैम, क्योंकि वही सेम चीज़, एक तो कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा हूँ, जिस तरह ये स्टार्टिंग के अंदर इनके अंदर एक एनर्जी थी, एक पोटेंशियल थी कि हम आखिर वक्त तक ये जाएंगे, और वो ऐसा ऐसा लूज़ कर रहे हैं, तो ये एक वीक पॉइंट है। जैसे अभी अमाउंट नहीं है, तो आगे भी इनकी वजह से क्या पता हमारे पास अमाउंट ना सेव हो। 2 वोट्स उस्मान आपके खिलाफ है, अहमद का वोट मेरे सामने यहाँ मौजूद है, ज़ारा के खिलाफ 1 वोट है। अगर अहमद देते हैं ज़ारा को वोट तो हो जाता है टाई, मगर जो वोट इस वक्त मेरे पास यहाँ मौजूद है वो क्या हुआ? उस्मान कुछ भी नहीं मैम। सर क्यों हिला रहे हैं? नहीं पता है, मेरे खिलाफ ही वोट होगा। क्यों पता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ऐसा क्यों लग रहा है? जब 3 कंटेस्टेंट कर सकते हैं। क्यों लग रहा है? आपको लगता है कि आपने इस राउंड में अच्छा नहीं खेला, या आपको लग रहा है टीम अप हो रहा है? मैम टीम अप है। टीम अप है, क्योंकि आखिरी में गैंग अप कर रहे हैं ये लोग, टीम अप करके खेल रहे हैं, तो इनको। अहमद। मैंने उस्मान का नाम लिया, बट से सॉरी जैसे कह रहे टीम वर्क के बिल्कुल भी नहीं। इनको अभी खुद ही पता चल गया था कि इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, या आप आगे खेल नहीं सकते आगे, क्योंकि एक ही राउंड बचा है, 9-8 हम उसमें चले जाएंगे। इन्हें पता है कि आगे जवाब नहीं दे पाएंगे, तो इस वजह से इन्हें हम सारा मामला हम पे थोप दिया है, ये ना कि खुद ही हल कर दूँ उसको मैं। उस्मान, तमाम वोट्स आपके खिलाफ है, एंड लेट मी टेल यू, जिस शख्स ने बार बार चेन तोड़ी है, जैसे पहला राउंड अच्छा जा रहा था, 3 सही जवाब आप पे आया, चेन टूट गई, चलो कोई बात नहीं, फिर वापस सही 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 आप पे आए, फिर चेन टूट गई। मतलब वो जमा करें और आहिस्ता आहिस्ता जब आप तक आते हैं तो चेन टूट जाती थी, तो बड़ा ऑब्वियस था, और आपको भी पता होना चाहिए था कि इस दफ़ा आपके खिलाफ। अगर आपको क्यों लग रहा है
कि ये टीम अप कर रहे हैं। इतना ऑब्वियस मिस्टेक थी आपकी। खैर उस्मान, दिस इज इट फॉर यू। राउंड 8 में आप ही हैं वो कंटेस्टेंट जो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच। आपका सफर आखिरी खिलाड़ी कौन में बस यहीं तक था। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान है। जैसा कि आपने देखा 7वें राउंड में मुझे एलिमिनेट कर दिया। अरहम, ज़ारा, ये इन द एंड टीम अप हो गया था, गैंग अप करके खेल रहे थे। वो चाहते ही नहीं थे कि मैं आगे जाऊं, तो ये मेन रीज़न था कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था ब्रेक के दौरान कि इसी बंदे को एलिमिनेट करना है कि आगे जाके ये कहीं हमें टफ टाइम ना दे। तो दैट्स द रीज़न कि उन्होंने आखिरी में टीम अप कर लिया, गैंग अप कर लिया, तो उन्होंने मुझे वोट आउट करके एलिमिनेट कर दिया। 20 लाख का इनाम, बैंक में जो अमाउंट जमा की है पिछली दफा कितनी थी अहमद? 30,000। इस दफा 30 से ऊपर होगी नीचे? इंशाल्लाह ऊपर होगी मैम। 35,000 रुपए। 20 लाख। जब इनाम बढ़ रहा है तो आप लोग का अमाउंट जो बैंक में ज्यादा होना चाहिए वो कम होता जा रहा है। अब 3 कंटेस्टेंट्स मेरे सामने यहाँ मौजूद हैं। कर ले जो कर सकते हैं, क्योंकि ये है आखिरी राउंड जिसका टॉप प्राइज है 30 लाख रुपए का इनाम। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा पैसे जमा करने का। यही पैसे हैं, जो पैसे आप यहां से जमा करेंगे यही आप में से कोई एक जीत कर जाएगा। तो क्या आप नहीं ज्यादा पैसे जीत कर जाना चाहते हैं अहमद? ज़ारा, क्या लगता है कौन आउट होगा इस राउंड में? अभी तो फिलहाल मैं नहीं कह सकती, जाहिर सी बात है। फिर भी क्या लगता है आप में से कमजोर कौन है? मुझे अहमद लगी। सॉरी टू से मुझे खुद कमजोर लग रही है, तभी ये मेरे पे आ रही है। आपको ज़ारा लग रही है। और हम आपको कौन लग रहा है? मैम ज़ारा। ऑलराइट, सो लेट्स सी। अब पता चल जाएगा इस राउंड के बाद कि कौन कमजोर है, कौन स्ट्रांग है, कौन जाएगा आखिरी खिलाड़ी कौन के राउंड 9 में, और कौन जाएगा इस शो से बाहर। राउंड 8 का टॉप प्राइज है 30 लाख रुपए का इनाम, और जहां टॉप प्राइज बढ़ जाता है 30 लाख तक, वह वक्त होता है कम, यानी 1 मिनट 50 सेकंड। सोचने का टाइम नहीं है। मनी ट्रेल गौर से सुने। ये जो राउंड है ज़ारा वो आपसे शुरू होगा। पहला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा उसकी वर्थ है 5,000 रुपए की। अहमद, दूसरा सवाल 25,000, तीसरा 50,000, चौथा 2.5 लाख, पांचवा 7.5 लाख, छठा 15 लाख, सातवां 25 लाख, फाइनली 8वां 30 लाख रुपए का। ज़ारा, ये राउंड आपसे शुरू होगा। आर यू रेडी? 30 लाख का टॉप प्राइस और 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त ज़ारा आपका शुरू होता है। अब किस मुल्क को ग्रेट ब्रिटेन ऑफ द पैसिफिक भी कहा जाता है? जापान। करेक्ट। अहमद, किस शहर को सिटी ऑफ द पैलेस कहा जाता है? मैक्सिको सिटी। करेक्ट। ऑटोमन एम्पायर के लास्ट एम्परर का नाम बताएं। मोहम्मद 6। करेक्ट। पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? नेशनल म्यूजियम कराची। करेक्ट। अहमद, पिक्चर देखकर इस जगह का नाम बताएं। स्टोनहेंज। करेक्ट। अरहम, बैंक। वो कौन सी चीज है जो कान से निकाली जाती है और उसे हम खाते भी हैं? नमक। करेक्ट। ज़ारा, दुनिया में सबसे ज्यादा पहाड़ किस मुल्क में है? स्विट्जरलैंड। करेक्ट। अहमद, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? पास। रावलपिंडी। अरहम, पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? झेलम। करेक्ट। ज़ारा, FSA का फुल फॉर्म क्या है? पास। फूड स्टैंडर्ड एजेंसी। अहमद, वो कौन सा समंदर है जो टर्की के नॉर्थ में वाक़ है? ब्लैक सी। करेक्ट। अरहम, कायनात में किस गैस की मिकदार सबसे ज्यादा है? पास। हाइड्रोजन। ज़ारा, कोमोडो ड्रैगन किस मुल्क में पाए जाते हैं? पास। इंडोनेशिया। अहमद, एंजल फॉल दुनिया की बुलंद तरीन वाटरफॉल है, किस मुल्क में वाक़ है? पास। वेनेजुएला। अरहम, जानवरों में से सबसे ज्यादा ज़हीन जानवर कौन सा है? कुत्ता। गलत जवाब, चिंपैंजी। और आपके 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त होता है खत्म। स्टार्टेड ऑफ वेल और फिर बीच में बतानी क्या हो गया। खैर, इस पे बात करेंगे। क्या अमाउंट आपके बैंक में आई है, किस रकम को आप आगे लेकर जा रहे हैं राउंड 9 में, इस सब पे हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त मुझे चाहिए वो सिर्फ एक नाम जो आपके बीच में, आपके दरमियान से हट जाएगा। अरहम, वो एक नाम मुझे चाहिए जो आगे राउंड 9 में आपके सामने नहीं होगा। ज़ारा, वो एक नाम जो आपके सामने आप खड़े हुए नहीं देखना चाहती। अहमद, वो एक नाम जिसको यहां से बाहर चले जाना चाहिए। और आपके वोटिंग की घड़ी शुरू होती है अब।
अहमद, जारा और अरहम अच्छे गेम खेलते खेलते अचानक से कंफ्यूज होते हुए कहते रहे पास पे पास। अहमद और जारा ने 2 बार बैंक कहकर थोड़ा बहुत अमाउंट सेव किया, लेकिन मेजॉरिटी वोट्स किसके खिलाफ जाते हैं? कौन जाएगा फाइनल राउंड में और कौन होगा एलिमिनेट? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। तमाम नाम इस वक्त मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ रहे हैं। जारा, तमाम देखने वालों को बताएं आपने किसको वोट आउट किया? मैंने अहमद को किया। क्यों? क्योंकि अब ये लास्ट में आके बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुके हैं, मतलब कि ना ये रवानी से जवाब दे पा रहे हैं और ना ही खेल पा रहे हैं सही तरह। आई थिंक इनका लगता होगा मैम, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ। वो इनका नजरिया बहुत ऐसा है, सोच के जवाब दे रहे हैं और टाइम वेस्ट कर दिया। अब जवाब सोच के दूंगा, मुझे समझ आएगी तो मैं जवाब अब दूंगा ना। सोचने का टाइम तो नहीं है ना करने यहाँ पे आया मुझे। क्या नहीं करूँगा? टाटा टाटा। सॉरी, क्या नहीं करूँगा? टाटा करने थोड़ी आया हूँ। अब मुझे सवाल मिलेगा तो उसका मैं जवाब दूंगा ना। अब मुझे जब सवाल का ही नहीं पता तो मैं ये कैसे गेम ही फौरन हाजिर दिमागी का गेम है, फौरन आपने कुछ जवाब तो देना है। सवाल भी तो पूरा आपको- होना चाहिए ना। अब ये नहीं कि आपने सिर्फ पहला अल्फाज बोला और मेरा जवाब आना चाहिए। अब ऐसा तो थोड़ी ना, मुझे क्या पता आप कौन सा सवाल कर रही हैं। अब वो इनका ओपिनियन ही इतना लो और इतना क्या ही बोलूं इनके मेरे ख्याल ओपिनियन में अब को। इस राउंड में इतना टाइम तो माशाल्लाह है नहीं कि आपके हम opinion को, मैंने बोला बहुत टाइम माशाल्लाह। लेके और उसके बाद कितने सेकंड्स के बाद आप जवाब अच्छा, आप देंगे, मेरी बिल्कुल टाइम भी की नहीं। बात करनी, आप अपनी टाइम की बात नहीं कर रही कि आपने कितना टाइम लिया है। आप I think मैं शुरू से कंसिस्टेंटली खेलते आ रही हूँ। आप शुरू से इतना टाइम ले रही हैं। आप लकी हैं कि आप इनकी जो बाकी लोग गए तो आप इनसे पहले नहीं गई, वरना तो आपको इनसे पहले जाना चाहिए था। चले, लेकिन आपको चाहिए था ना कि आप एफर्ट करते, आप फौरन मैंने हाजिर अपनी जवाब तरफ दे से दिया। 100% आपने जवाब नहीं दिया फौरन, आपने बहुत टाइम वेस्ट किया। ओके Please, ओके, आप मेरी दैट्स इट अहमद, स्टॉप। सॉरी मैम। आपका वोट किसके खिलाफ है अहमद? ज़ारा के जारा ने अहमद को वोट दिया, अहमद ने जारा को वोट दिया, यानी एक एक वोट आप दोनों की तरफ आ गए। एक वोट आपके पास है, एक वोट आपके पास है। अभी अरहम को किसी ने भी वोट आउट नहीं है, तो ये बात तो तय है कि जो कंटेस्टेंट राउंड 9 में जाएगा वो अरहम होगा, है ना? अब आप दोनों में से कोई एक है जो राउंड 9 में जाएगा और आप दोनों में से कोई एक है जो बाहर जाएगा। अरहम ने जिस शख्स को वोट किया है वो यहाँ मेरे सामने नाम है और अरहम का डिसीजन फाइनल है। ज़ारा, आपको क्या लगता है अरहम ने किसको वोट किया होगा? आई थिंक अहमद को। आपके लगने से अहमद, आप अहमद से हट जाए। आपको क्योंकि भी नजर किया आ रहा है होगा। गेम आपको खेलते इतना हुए, जाहिर सी बात है। overconfidence पता नहीं किस बात का, ये ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे ना रखें। आपको मैं भी किया बड़ी होगा। मेहनत से यकीन के साथ आई थी सब यहाँ पे मेहनत और से आए इंशाल्लाह यहाँ पे जितने भी I think 10 कंटेस्टेंट्स हैं सब मेहनत से आए। कोई भी यहाँ पे मतलब कि नहीं आया, मेहनत कर कर ही वो आगे आए यहाँ तक। और मैं अगर अहमद? आज के 8वें राउंड तक खड़ा हूँ तो मेरी मेहनत है ये। ओके अहमद, आपको क्या लगता है कि मुझे- अरहम किसको आउट करेंगे? मुझे ऐसा लगता है ज़ारा को ही करेंगे। अरहम ने जिस कंटेस्टेंट को वोट आउट किया है ज़ारा, अच्छा गेम खेला पर हम कुछ नहीं कर सकते। सारा गेम अरहम के हाथ में था और अरहम का डिसीजन ये है कि ज़ारा आप राउंड 9 में जाएंगी। क्यों किया अहमद के खिलाफ वोट? मैम, सबसे पहली चीज़ यूजेज बहुत कम है बैंक का, जिसकी वजह से हमें इस वक्त अभी प्रॉफिट नहीं हुआ है, हम लॉस में ही हैं। अमाउंट बढ़ रही है और हम उतना ही लॉस में हैं। और तो मुझे लगता है कि इनकी ही वजह से हुआ है, तो आगे इनको लिमिनेट कर दें ताकि ये थोड़ा सा इशू ख़त्म हो। अहमद, इट डजंट मैटर, इट डज नॉट मैटर कि आपको क्या लग रहा है, लेकिन अभी हुआ कुछ यूँ है गेम में कि आप हो गए हैं एलिमिनेट। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। आप राउंड 9 की तरफ नहीं बढ़ पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच बॉल, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अहमद है। जैसा कि आपने देखा कि मैं अभी आखिरी खिलाड़ी कौन में अच्छा परफॉर्म दे रहा था। पता नहीं ज़ारा और अरहम को क्या प्रॉब्लम है मुझसे, मुझे ये नहीं समझ आ रही है क्या मसला है। पता नहीं पर्सनल इक्वेशन निकाल रहे हैं या क्या है कि उन लोगों ने मुझे वोट आउट करके और वहाँ उस शो से बाहर निकाल दिया।
राउंड 8 में यानी 30 लाख रुपए का टॉप प्राइज और आप बैंक कर पाए 1 लाख रुपए। अगर आपकी राउंड 1 से लेके 7 तक की परफॉर्मेंस देखें तो अब तक की ये बेस्ट परफॉर्मेंस इस तरह हुई कि अमाउंट सबसे ज्यादा है। और इस वक्त राउंड 9 में जो अमाउंट आप जमा करके लाए हैं वो है 3,18,500 रुपए और इसी अमाउंट के लिए अब आप लड़ेंगे, यानी अरहम और ज़ारा आमने सामने इस अमाउंट के लिए खेलेंगे। कोई बैंक नहीं होगा, पास का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। या तो जवाब सही है या गलत। कुल मिला के 10 सवाल आपसे करेंगे, 5 सवाल अरहम आपसे, 5 सवाल ज़ारा आपसे। स्क्रीन पे आपकी पोजीशन भी आएगी, यानी टिक्स आएंगे और क्रॉसेस आएंगे। टिक का मतलब सही जवाब, क्रॉस का मतलब गलत जवाब, और ये सामने आपकी स्क्रीन इधर ही मौजूद है। ज़ारा जीतना है, अरहम हारना नहीं है। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। राउंड 9 किस तरह खेलना ये मैं आपको बता दूं। बारी बारी आप लोगों से सवालात किए जाएंगे, कुल मिला के 10 सवाल। एक सवाल अरहम आपसे तो दूसरा सवाल ज़ारा आपसे, 5 सवाल आपसे, 5 सवाल आपसे। मगर यहाँ आप लोग खेल रहे हैं 3,18,500 रुपए के लिए। आप में से कोई एक है जो ये जीत कर जाएगा, मगर बोल्ड एंटरटेनमेंट आपको मौका देता है इस अमाउंट को 3 गुना ज्यादा करने का, यानी यही अमाउंट बन जाएगा 9,55,500 रुपए अगर 1.5 मिनट के अंदर आप दोनों में से कोई एक विनर अनाउंस हो जाता है तो। यानी आप फायदे में हैं अगर 1.5 मिनट के अंदर सवाल जवाब मुकम्मल हो जाते हैं और एक विनर निकल जाता है। मगर अगर 1.5 मिनट से कहानी ऊपर चली गई तो वो जो बोल्ड टेलीविजन नेटवर्क की ऑफर है वो गिर जाएगी और जो अमाउंट आपने कमाए हैं 3,18,500 रुपए यही आप लेकर जाएंगे। तो अरहम कौन सा अमाउंट लेकर जाना चाहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा जितना अमाउंट। ज़ारा 3 लाख या 9 लाख वाला? नहीं, 9 लाख वाला। ऑल राइट, सो ऑल द बेस्ट। जल्दी जल्दी खेलना है, जल्दी जल्दी जवाब देना। आर यू रेडी? यस मैम। राउंड 9 करेंगे हम शुरू 1.5 मिनट के लिए, यानी हम खेल रहे हैं इस वक्त 9,55,500 रुपए के लिए और आपका 1.5 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। दुनिया में सबसे ज्यादा वॉल्केनोस किस मुल्क में पाए जाते हैं? इंडोनेशिया। करेक्ट। अरहम, विद एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 2 meters above sea level, which country is the lowest lying country in the world? मालदीव्स। करेक्ट। पाकिस्तान ने किस सन में कॉमनवेल्थ से विड्रॉ किया? 1980। गलत जवाब, 1971। अरहम, समरकंद एक तारीखी शहर है, ये कहाँ वाक़ है? उज़्बेकिस्तान। करेक्ट। ज़ारा, कौन सा विटामिन पानी में मिक्स हो जाता है? विटामिन सी। करेक्ट। अरहम, अलेक्जेंड्रिया एक शहर है, ये किस मुल्क में है? जापान। गलत जवाब, इजिप्ट। ज़ारा, प्रिंसेस डायना की शादी किस प्रिंस से हुई थी? विक्टोरिया। गलत जवाब, चार्ल्स द प्रिंस ऑफ वेल्स। अरहम, लायन का लाइफ स्पैन क्या होता है? 8 to 16 years। करेक्ट। यहाँ हम टाइम को पॉज करते हैं और देखते हैं कि आप दोनों कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ज़ारा आपसे 4 सवाल किए और सही जवाब दिए आपने 2। अरहम, आपसे भी 4 सवाल किए लेकिन आपने 3 सही जवाब दिए। अब ज़ारा आपसे 5वां सवाल होने जा रहा है, अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया तो आप दोनों टाई कर जाएंगे, वो भी तब जब इससे 5वां सवाल करेंगे और अरहम दे देगा गलत जवाब। तो आपने देना है सही और अरहम ने देना है गलत। लेकिन ज़ारा, अगर आपने इस सवाल का गलत जवाब दे दिया तो अरहम जीत कर जाएंगे यहाँ से। ठीक है? अब आपकी तरफ आ रही हूँ, अगला सवाल आपसे। या तो ये आपको टाई करवा देगा, आपको गेम में वापस इन कर देगा, या तो ये आपको हरा देगा। आर यू रेडी? यस। ऑलराइट, टाइम को रिज्यूम करते हैं। मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस सन में पैदा हुए? 1980। गलत जवाब, 1985। और इसी के साथ अरहम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कहलाए जाएंगे आखिरी खिलाड़ी। बिल्कुल वही आखिरी खिलाड़ी जिसकी थी हमें तलाश, लेकिन आपको साथ साथ ये भी बताती चलूं कि आप चाह रहे थे कि आप जीत कर जाएं यहाँ से 9,55,500 रुपए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि कहानी 1.5 मिनट से ऊपर बढ़ गई थी। लेकिन आप यहाँ से लेकर जा रहे 3,18,500 रुपए। कॉन्ग्रेचुलेशन, जबरदस्त ज़ारा, वेल प्लेड। इसी के साथ हमारे आज का शो अपने इख्तिताम पर आता है। हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए एपिसोड में कुछ नए कंटेस्टेंट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। आखिरी खिलाड़ी कौन? एक मंजिल है कि सूरज से भी खो जाती है, एक रास्ता है कि जुगनू भी दिखा देता है, जिसको तूफान से उलझने की हो आदत मोहसिन,
ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देता है। आखिरी खिलाड़ी कौन? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। आज हमारे साथ यहाँ 10 कंटेस्टेंट्स मौजूद है। देखना ये है कि कौन यहाँ से जीत कर जाता है, कौन अपनी इंटेलिजेंस से जीतता है, किसकी किस्मत उसका साथ देती है। आए आज के कंटेस्टेंट से आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। वाओ व्हाट ग्रेट एनर्जी। इससे पहले कि हम गेम शुरू करें, मैं इसी एनर्जी के साथ चाहती हूँ कि आप सब बारी बारी अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। मेरा नाम सैयद कामरान अली शाह है, मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ कराची यूनिवर्सिटी में। माय नेम इज सादिम सिद्दीकी एंड आई एम बैंकर। थैंक यू। मेरा नाम हदीका है, मैं इंटरमीडिएट की स्टूडेंट हूँ। माय नेम इज सईद अहमद, आई एम अ फिटनेस ट्रेनर एंड वीवीआईपी कमांडो। माय नेम इज अरहम बट एंड आई एम अ टीचर एट OMYS Academy. My name is Azara Batul. I am a social worker. My profession is a fashion designing and handicraft work. मेरा नाम उस्मान अहमद है, मैं कराची से हूँ। आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज उस्मान फ्रॉम कराची। आई एम डूइंग BS अकाउंट्स एंड फाइनेंस फ्रॉम इल्मा यूनिवर्सिटी। मेरा नाम महानुर दिलदार है, मैं कराची से बिलोंग करती हूँ और मैं एक मॉडल हूँ। थैंक यू। माय नेम इज जमाल अब्दुल नासिर एंड आई एम अ स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं आखिरी खिलाड़ी कौन। किसी भी गेम को खेलने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अब आप गौर से सुनिएगा जो मैं कहूँगी, समझने की कोशिश करें। इस एपिसोड में टोटल 9 राउंड्स होंगे। हर राउंड का दौरानिया मखसूस वक्त तक होगा। यहाँ सबको एक टीम बनकर खेलना होगा। मैं आपसे एक वक्त में एक सवाल पूछूंगी। अगर आप तमाम दुरुस्त जवाबात देते हैं तो आप उस राउंड का टॉप प्राइज जीत जाएंगे। हर राउंड में 8 दुरुस्त जवाबात की चेन आपके बैंक में टॉप प्राइज जमा कर देगी, लेकिन एक गलत जवाब या पास कहना मनी चेन को तोड़कर आपको 0 पर वापस ले आएगा। अगर आप सवाल पूछने से पहले बजर दबाएं और बैंक कह दें तो फिर आपकी रकम महफूज हो जाएगी और मनी चेन का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा जो मुकर्रर किए हुए वक्त तक सवालात को जारी रखेगा। याद रखिए, चेन टूटने के बाद पहले सवाल पर बैंक काउंट नहीं होगा। आप सिर्फ बैंक की भी रकम ही आखिरी राउंड तक ले जा सकते हैं। ज्यादा सही जवाबात की चेन और बर वक्त बैंक का हो जाना आप में से किसी एक को जितवा सकता है बड़ा प्राइज मनी। तो कौन है आप में से वो एक खिलाड़ी जो यहाँ से जीत कर जाएगा एक भारी रकम और कहलाएगा आखिरी खिलाड़ी कौन। जानने के लिए शुरू करते हैं अपना पहला राउंड। पहले राउंड में वक्त होगा सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट। 3 मिनट में आपसे बहुत सारे सवालात पूछे जाएंगे। टॉप प्राइज इस राउंड का है 50,000 रुपए। बड़ी रकम है। आपके और 50,000 के दरमियान सिर्फ 8 सवालों का फासला है, यानी 8 सही जवाब देंगे तो शायद ये अमाउंट आप तक, शायद क्या यकीनन ये अमाउंट आपके बैंक में जमा हो जाएगी। पहला सवाल 1000 रुपए के लिए होगा, दूसरा 2500 के लिए, तीसरा 5000 के लिए, चौथा 7500, पांचवा सवाल 10,000 रुपए, छठा सवाल 15,000, सातवां 25,000 रुपए और आठवां सवाल 50,000 रुपए के लिए होगा। आर यू रेडी टू प्ले राउंड 1? जमाल क्या एनर्जी है। यस, लगता तो है कि जीत के आप ही जाएंगे जिस तरह आपने यस कहा। इंशाल्लाह मैडम। आई लव द एनर्जी टुडे गाइज। आज के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनसे मुझे बड़ी हाई होप्स हैं। ऑलराइट, बारी बारी आपसे बात भी करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं सबसे पहला राउंड। ये राउंड मैं शुरू करूंगी अहमद आपसे। कोई परेशानी, कोई एतराज? नो मैम, बिल्कुल नहीं। नॉट एट ऑल। ऑलराइट जी, आपका 3 मिनट और टॉप प्राइस 50,000 का। याद रखें आपके 3 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। इंडस बेसिन ट्रीटी के मुआहदे पर कब दस्तखत हुए? 1960। करेक्ट। उस्मान, तस्वीर देखकर बताएं इस म्यूजियम का क्या नाम है जो फ्रांस में है? लूवर म्यूजियम, फ्रांस। करेक्ट। मानू, 2022 फीफा वर्ल्ड कप चैंपियनशिप किस मुल्क ने जीता? अर्जेंटीना। करेक्ट। जमाल, जनरल अयूब खान कौन से सन में पैदा हुए थे? 1910। गलत जवाब, 1907। कामरान, तस्वीर देखकर बताएं कि कौन सी मशहूर शख्सियत है? सर सैयद अहमद खान। करेक्ट। 7। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने इंग्लिश में कितनी किताबें लिखी? 2। करेक्ट।
हदीका 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की? पास। AK फजलुल हक। सईद आवाज सुनकर शख्सियत को पहचाने। मोहतरम सईद गनी साहब। अनवर मकसूद। करेक्ट। अरहम, मैरियाना ट्रेंच किस समंदर में है? पैसिफिक ओशन। करेक्ट। इजिप्ट किन दो बड़े आजम को मिलाता है? एशिया और अफ्रीका। करेक्ट। अहमद, बैंक। एंगदन वैली कहाँ वाक़ है? स्विट्जरलैंड। करेक्ट। उस्मान, दुनिया में कितने एक्टिव आतिश फिशा मौजूद हैं? 1350। गलत जवाब, मोर देन 1500। महानूर, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का दूसरा बड़ा स्टेडियम है, इसकी टोटल सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 1,24,000। करेक्ट। जमाल, वुल्फ को उर्दू में क्या कहते हैं? भेड़िया। बिल्कुल सही जवाब। और ये आपके 3 मिनट का वक्त होता है खत्म। 10 कंटेस्टेंट्स मेरे सामने यहाँ मौजूद है, सब ने मिलकर हर एक शख्स को बारी बारी कम से कम एक मौका मिला जवाब देने का, अपनी इंटेलिजेंस को प्रूव करने का, और मौका मिला कि वो आगे बढ़ सके। लेकिन आप में से कौन है वो कंटेस्टेंट जिसने इस मौके का भरपूर फायदा नहीं उठाया? कौन है वो शख्स जिसने आपको लगता है आपके और 50,000 के दरमियान दूरी कर दी? आपने इस राउंड में कितना कमाया ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताएंगे उस कंटेस्टेंट का नाम जिसने आपके लिए इस राउंड में आगे तेजी से बढ़ने में रुकावट पैदा की। आपका वक्त शुरू होता है अब। कामरान, जमाल, हदीका, अरहम और उस्मान काफी कंफ्यूज नजर आए। जमाल ने दिया गलत जवाब और चेन तोड़ दी। उस्मान और अरहम ने टाइम वेस्ट किया। महानूर और अहमद ने बैंक करके अमाउंट सेव किया और दिए सही जवाब। देखना यह है कि कौन होगा एलिमिनेट। ऑलराइट, दैट्स इट। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। ज़ारा, आपसे शुरू करूंगी। काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही है, काफ़ी स्ट्रांग भी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे नहीं पता कंटेस्टेंट्स क्या सोच रहे हैं, और यहाँ होता वही है जो सोचते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स। तो ये बताएं, आप किसको नहीं देखना चाहती राउंड 2 में? मैं समझती हूँ कि सईद को मज़ीद आगे नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आगे टफ टाइम मुझे दे सकते हैं ये ना, तो इसलिए मैं एक राउंड में ही आपको लगा कि सईद आपको टफ टाइम मुझे फील हो रहा है, मुझे लगता है कि टफ टाइम दे सकते हैं, तो फिर मैं चाहूँगी कि ये एलिमिनेट हो जाए। करें इसमें, आप मेहनत करें, मेहनत तो मैं पूरी करूँगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि सईद अपना माइंड यूज़ करें, अपना माइंड यूज़ करें और आप भी टफ खेलें। इंशाल्लाह मैं अपने माइंड से खेलूंगी और आगे तक जाऊँगी। मेरे बेस्ट विशेस आपके साथ हैं जी, लेकिन मैं मेरे बेस्ट विशेस इनके साथ हैं। मेहनत करें ये और मुझे शिकस्त दें। आई लव हाउ आपने कहा मेरे बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, काफ़ी कंटेस्टेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि राउंड 1, 2, 3 में अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट्स को बाहर निकाल देते हैं, और ये वाला रीज़न जो आपने मुझे दिया है ना, ये अक्सर कंटेस्टेंट्स राउंड 7 में और 8 में देते हैं, जब वक्त करीब आता है, जब पैसे ज़्यादा जमा हो जाते हैं। राउंड 1 में कोई अच्छे कंटेस्टेंट को आउट नहीं करता। राउंड 1 में तो आपको पता ही नहीं होता कि कौन सा कंटेस्टेंट अच्छा है, क्योंकि अभी तो गेम शुरू हुआ है, सबको एक एक सवाल का मौका मिला है। खैर, आपका वोट है सईद के अगेंस्ट। सईद, आपसे बात करते हैं, आपका वोट किसके अगेंस्ट है? मेरा वोट है वो है मायनूर के अगेंस्ट। किसके? महानूर के। सॉरी। क्यों? क्योंकि मुझे वो लेजी लग रही है, हो सकता है इनकी वजह से हमारी चेन टूट जाए। क्या हो गया है आपको? इतने अच्छे तो मैंने जवाब दिए। मुझे आपका जवाब लग रहा है ना, आप एक्टिव नहीं लग रही मुझे, और मुझे लग रहा है आपकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है। मुझे तो आप एक्टिव नहीं लग रहे। मैं फिटफाट आपको फिर आंसर दे रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल ठीक ठाक सही है। मुझे लगता है आपको जो है ना नहीं हो सकता। गलत करे वैसे आपने। आप मुझे एक्टिव नहीं लग रही। मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। मुझे लगता है आपको जाना चाहिए, आप जब से आई है मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप हमारी टीम पे हिस्सा हैं, मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप बिल्कुल लेजी होकर खड़ी हैं और ठीक से जो है ना एंजॉय नहीं कर रही इस गेम को। आपको गलत लगा है? गलत कैसे लग रहा है? मैं आपको देख रहा हूँ कब से, आप बिल्कुल लेजी हैं। ओके जी, मैं आपको बात बताती हूँ सईद, कि इस राउंड 1 में ये जो राउंड शुरू हुआ, अहमद आपसे यूं करके घूमा सईद, यूं करके घूमा राउंड, यानी अहमद से उस्मान, उस्मान से मानूर, मानूर ने एक दफ़ा सवाल का जवाब दिया करेक्ट, फिर आप पे आया, आपने जवाब दिया करेक्ट,
फिर वापस मानूर की तरफ आया और रुका जमाल पे, यानी मानूर से 2 दफा सवाल किए गए और दोनों दफा मानूर ने सवाल के जवाब सही दिए। और आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है, आपको एक मौका, उसको 2 मौके मिले और उसने दोनों दफा अपने आप को प्रूव किया। खैर, इट डज नॉट मैटर, आपका वोट है महनूर के खिलाफ, मानूर। लेकिन आपका वोट किसके खिलाफ है? हदीका के खिलाफ। और रीजन क्या है? वो नर्वस हैं, ऐसा लग रहा है कि वो डरी हुई हैं। उन्होंने किसी भी सवाल के शायद जवाब सही नहीं दिए, मुझे ऐसा लगता है। अभी तो मेरा स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी मैंने फर्स्ट जवाब ही दिया है। तो स्टार्ट तो मेरा भी हुआ था। आपने 2 जवाब दिए ना, मेरे पास एक ही राउंड आया है, तो एक ही जवाब एक राउंड का भी सही देना चाहिए था ना। तो नर्वस लग रही है आप मुझे। इतने सारे लोग हैं, आपको मैं ही क्यों नजर आई हूँ इसमें? जैसा मुझे लगा वैसा ही मैंने कहा। अभी तो मैंने फर्स्ट राउंड में भी खेलना स्टार्ट किया है, आपको और भी तो लगना चाहिए था, बस मैं ही क्यों लग रही हूँ? घबराए नहीं हदीका, अभी तो सिर्फ एक वोट आपके खिलाफ आया। आप तो ऐसे परेशान होगी जैसे कि आप ही हैं जो एलिमिनेट हो रही है। चले हदीका, आपसे बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि आपके ख्याल में कौन सा शख्स है जो राउंड 2 में नहीं जाना चाहिए? कामरान। क्यों? क्योंकि वो जवाब नहीं दे रहे हैं। कामरान क्योंकि वो जवाब नहीं दे रहे। बट मैंने तो जवाब दिया, मेरे पास एक ही क्वेश्चन आया था तो मैंने उसका आंसर किया। आप कहाँ हैं जब वो जवाब दे रहे थे? आपका जहन कहाँ था? आप आउट ऑफ सेंस है तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। इनसे सवाल पूछा गया था, तस्वीर दिखाकर इनसे पूछा गया कि तस्वीर को पहचाने, उन्होंने जवाब बिल्कुल सही दिया। लेकिन ये थोड़े से वो लग रहे हैं। नहीं, अब लेकिन अब वेकिन क्या होता है? आपका एक्सक्यूज गायब हो गया, आपने राइट आंसर ही नहीं दिए। क्या ब्लेम मुझे कर रही हैं कि आपका माइंड चल ही नहीं रहा तो आप ब्लेम मुझे कर रही हैं कि आंसर सही नहीं दे रहा है कुछ भी। अब देखें, जब हम रीज़न मांगते हैं ना तो रीज़न होना चाहिए। रीज़न ऐसा नहीं हो सकता जो मेरे और स्क्रीन के सामने हो और स्क्रीन देख रही है, यानी तमाम व्यूअर्स देख रहे हैं कि कामरान ने तो ठीक जवाब दिया, ये क्यों कह रही है कि ठीक जवाब नहीं दिया? मतलब आप मेंटली कहाँ हैं इस वक्त? हदीका, कहाँ है मेंटली आप? साथ आपसे बात करते हैं जी। उस्मान ने बिल्कुल भी सही नहीं खेला है। 2 सवाल इनसे किए गए, 2 में से एक का तो इन्होंने सही जवाब दिया और दूसरा भी सही दिया, लेकिन इनके अंदर तक मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज़ नज़र आया, क्योंकि अभी आगे गेम बढ़ेगा, सवाल भी ज़्यादा होंगे, तो अगर ये परेशानी रहेगी तो आगे हम इस गेम के अंदर हार सकते हैं। अमाउंट तो सेव कर ली ना, लेकिन बैंक कर दिया, बैंक करके जवाब गलत दिया, अमाउंट सेव है आपकी, आप ऐसे कैसे ब्लेम कर सकते हो? जब आप इस गेम में एंटर हुए थे, आई एम श्योर आप सबने आखिरी खिलाड़ी कौन देखा होगा बोल एंटरटेनमेंट पे, और आपको इसका फॉर्मेट भी पता होगा। आपको पता होगा कि भाई एलिमिनेशन होती है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगते हैं, तो उसको इतना दिल पे क्यों लिया जा रहा है उस्मान? अगर उनको लगता है कि आप को एलिमिनेट होना चाहिए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यकीनन आपको भी लगता होगा कि किसी को एलिमिनेट होना चाहिए, सो इट्स नॉट अ बिग डील। आप मुझे बताएं कि कौन है वो जिसको आपने वोट किया है? 7। हाँ, मुझे करोगे पता था। आपको लगता है उस्मान को पहले से ही लगता था? आप अच्छा, मुझसे सवाल ही एक हुआ और उसका जवाब मैंने फौरन टाइम लाइन के अंदर दे दिया। अब आपको क्यों बुरा लग रहा है? आपने 10 बातें गिना ना मैंने बैंक दबाया है ना मैंने पास किया है, ठीक है ना? तो बैंक दबाते तो अच्छा होता ना। दबा था क्योंकि मुझे आपने जो सवाल किया आसानी, मुझे उसका आंसर जो था मुझे समझ आया, मैंने दे दिया। लेकिन पैसे भी तो सेव करने हैं। अगर बैंक दबाए बगैर, एक सेकंड मैं बात कर रही हूँ तो सब खामोश रहेंगे। अगर बैंक दबाए बगैर बढ़ते जाएंगे, वक्त खत्म हो जाएगा तो बैंक में कुछ नहीं बचेगा। साद, तो मेरा कॉन्फिडेंस तो यही है ना कि मैंने बैंक दबाए बगैर अपने अंदर इतना मेरे अंदर गट्स थे कि मैंने उसका जवाब सही दिया। अच्छी बात है। इन्होंने बैंक दबा दिया, अब इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। स्टॉप इट साद, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? व्हाई यू एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड? मतलब व्हाट्स द बिग डील? अगर कोई आपको वोट आउट कर रहा है तो आप इतना बच्चों की तरह क्यों इतना एग्रेसिव हो रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने उनको 10 गलतियां उनकी गिनवा दी और आप कॉन्स्टेंटली बोले जा रहे थे उस्मान ये उस्मान वो, और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा। अब जब वो कुछ कह रहा है तो आपको इतना बुरा लग रहा है? तो मैंने तो उनकी गलतियों पे उनको बताया ना कि उन्होंने बैंक भी दबा दिया। उनको भी आपकी गलती लग रही है। आपको उनकी क्या गलती लगी कि उन्होंने बैंक किया? और दूसरे सवाल के अंदर ये थोड़ा सा घबराए, उलझे भी थे ये। हालांकि पहला राउंड ही है, अभी तो आगे बढ़ना है, हमने आगे जाना है। आप लग रहे हैं मुझे, आप कॉन्फिडेंस लेवल आप में दिख ही नहीं रहा है। अहमद जी, साथ मुझे आप में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं लगा है। अगर आपने एक सवाल का जवाब दे दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने पूरी गेम ही जीत लिया। गेम अभी बाकी है। अगर आपका कोई नाम देता है या नाम लेता है, उसमें इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना, एटीट्यूड अपना ले आना, मतलब कुछ भी। सॉरी यार। ऑलराइट जी, अहमद आपका वोट है 7 के खिलाफ 7, आपके खिलाफ 2 वोट्स। यहाँ और कौन रह गया? कामरान 7 की तरफ। क्यों? क्योंकि उनका गेम प्ले मुझे अच्छा नहीं लगा। 3 वोट 7।
वेल ऑनेस्टली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। जी आगे बढ़ते हैं। जी और हम, आपका वोट किसके खिलाफ है? मैंने जमाल की तरफ किया। आपने इनको किया है वोट आउट। जमाल, आप किसको वोट आउट कर रहे हैं? मैं हदीका को करना चाहूँगा। आपका वोट है हदीका के खिलाफ। चले जी, बहुत सारी बातें सुन ली, सबको वक्त भी दिया। हदीका, जमाल ने आपको वोट आउट किया है। अभी तो राउंड स्टार्ट हुआ है, आपने मेरा नाम क्यों लिया है? बिल्कुल वैसी जैसे महानूर ने भी आपका नाम लिया था। और यहाँ कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं, 2 कंटेस्टेंट्स और ऐसे हैं जिन्होंने आपका नाम लिया है, कहा कुछ और है। यानी जब इनसे पूछा गया तो नाम अभी आपके सामने लिया कोई और नाम और उसको डिफेंड किया, लेकिन मेरे पास जो स्क्रीन पे आ रहा है 4 वोट्स आपके खिलाफ हैं। 4 ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिन्होंने आपको वोट आउट किया है। 2 वो जो आपके सामने, यानी एक मानूर, एक जमाल, और 2 वो जिनको आप नहीं, मैं जानती। हदीका, which means maximum, यानी मेजॉरिटी वोट्स हुए आपके खिलाफ, साथ जाते जाते बच गए। मगर यह है आखिरी खिलाड़ी कौन? कोई सामने से करता है वार तो कोई करता है पीछे से, और यहाँ हुआ है पीछे से वार। हदीका, दिस इज योर लास्ट राउंड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हदीका। जैसे कि आपने मुझे देखा कि मुझे पहले राउंड में एलिमिनेट कर दिया गया। 4 लोगों ने किया है, एक का नाम जमाल और मानूर, और 2 नाम भी थे। तो इन 4 लोगों ने मेरे को वोट आउट किया। मैं बहुत खुशी से आई थी, सैम जंग से फर्स्ट टाइम मिली थी, तो मुझे थोड़ा सवाल मेरे जहन में था पर मैं जवाब नहीं दे पाई, लेकिन अच्छा नहीं किया इन लोगों ने मेरे साथ। हदीका एलिमिनेट हो गई है, लेकिन हदीका को एलिमिनेट किसने किया? कौन है वो 2 कंटेस्टेंट्स जिन्होंने पीठ पीछे मुझ तक नाम पहुंचाया हदीका का और सामने कहा किसी और का नाम? एक का तो नाम मैं बता दूंगी और एक का नाम मैं नहीं बताऊंगी। कामरान उन 2 कंटेस्टेंट्स में से एक कंटेस्टेंट है जिसने कहा साद होगा एलिमिनेट, लेकिन साद नहीं, उन्होंने लिखा हदीका का नाम। ओके, सो ये तो था सिर्फ राउंड 1। इसमें आपको एक झलक दिख गई कि दोनों तरफ से खेल खेले जा रहे हैं। अब आपने किस तरह बच के निकलना है राउंड 1 से 2, 2 से 3 और फाइनली 9 तक किस तरह पहुंचना है। अपना रास्ता, अपनी तकदीर, अपनी किस्मत खुद तय करते हुए आगे बढ़े। इस राउंड का था टॉप प्राइस 50,000 रुपये और आप लोगों ने टोटल अमाउंट जो बैंक किया है वो है 6,000 रुपये का अमाउंट, यानी 44,000 रुपीज खो दिए। कैसे खोए? गलत जवाब दिया तो 0 पे आ गए। फिर से बैंक करते हैं तो बैंक अमाउंट सेव हो जाती है, लेकिन फिर शुरुआत होती है 0 से। सो नाउ राउंड 2 पे हम खड़े हैं। 10 कंटेस्टेंट से शुरू हुआ है खेल। मेरे साथ यहाँ 9 कंटेस्टेंट्स मौजूद है। आप में से कोई एक होगा एलिमिनेट फिर से और 8 जाएंगे राउंड 3 में। कोशिश ये करनी है कि आप उन 8 में से एक हो, यानी अपने आप को एलिमिनेशन से बचाना है। राउंड 2 में क्या होगा? वक्त हो गया है 10 सेकंड कम, यानी राउंड 2 होगा 2 मिनट 50 सेकंड के लिए। टॉप प्राइज है 75,000 रुपीज, यानी 25,000 रुपए। और अगर आप पूरे के पूरे 75,000 रुपीज जमा कर लेते हैं तो पहला जो 44,000 रुपीज का लॉस था काफी हद तक कवर हो जाएगा। मनी ट्रेल गौर से सुने। पहला सवाल 1,000 रुपए के लिए, दूसरा 2,500, तीसरा 5,000, चौथा 7,500, पांचवा 10,000, छठा 25,000, सातवां 50,000 और आठवां 75,000 रुपए। बड़ा अमाउंट है। इसी तरह अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। 2 मिनट 50 सेकेंड। उस्मान, ये राउंड होगा आपसे शुरू। आर यू रेडी? राउंड 2 टॉप प्राइस 75,000 रुपीज। 2 मिनट 50 सेकेंड का वक्त शुरू होता है। आप एंटार्क्टिका कितने % आइस से कवर्ड है? 98%। करेक्ट। मानूर, प्रिंसेस डायना कब पैदा हुई थी? 1961। करेक्ट। जमाल, तस्वीर देखकर मशहूर शख्सियत, मशहूर शायर का नाम बताएं। फैज अहमद फैज। करेक्ट। कामरान, बैंक।
इत्तुगुल गाजी के फादर का नाम क्या था? सुलेमान शाह। करेक्ट। 7 अगर 6 लोग 2 दिन में 10 सोफा ले जा सकते हैं तो बताएं 8 लोग 8 सोफे कितने दिन में लेकर जाएंगे? 8 दिन। गलत जवाब। 1.2 days. What does FAO stands for? पास। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अरहम, डायबिटीज किस चीज की खराबी की वजह से होता है? पैनक्रियास। करेक्ट। ज़ारा, इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान में जो समंदर है वो किस नाम से जाना जाता है? इंग्लिश चैनल। करेक्ट। अहमद, बैंक। ताशकंद किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? उज़्बेकिस्तान। करेक्ट। उस्मान, कॉन्टस किस मुल्क की एयरलाइन है? श्रीलंका। गलत जवाब। ऑस्ट्रेलिया। मानू, 22 अप्रैल को इंटरनेशनली दुनिया भर में कौन सा दिन मनाया जाता है? पास। अर्थ डे। जमाल, डायनासोर और कुछ और जानवर तकरीबन कितने साल पहले खत्म हो चुके थे? 65 मिलियन। करेक्ट। कामरान, मैं रोज शेव करता हूँ मगर मेरी दाढ़ी वही रहती है, मैं कौन हूँ? पास। बार्बर। इंडोनेशिया में तकरीबन कितने आइलैंड हैं? 17,000। करेक्ट। सईद, दुनिया में सबसे ज्यादा मुंतशिर मुल्क कौन सा है? मालदीव्स। करेक्ट। अरहम, वर्ल्ड वॉर 2 में कितनी कंट्रीज ने हिस्सा लिया था? और यहाँ आपके 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त होता है खत्म। मोर देन 50 कंट्रीज। जी जनाब, वक्त शुरू होता है एलिमिनेशन का, यानी आप मुझ तक वो एक नाम पहुंचाएंगे जो अब राउंड 2 से राउंड 3 में नहीं जाएगा। प्लीज जल्दी जल्दी, आपके सामने टैबलेट्स मौजूद हैं, आपके एलिमिनेशन का वक्त शुरू होता है अब। वोट करें, नाम मुझ तक पहुंचाए। महानूर, उस्मान, सऊद, कामरान और अरहम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। महानूर ने काफी टाइम वेस्ट किया और कहा पास। देखते हैं कि मेजॉरिटी वोट्स किसके खिलाफ जाते हैं, कौन होता है एलिमिनेट। जी ज़ारा, ये बताएं आपका वोट किसके खिलाफ है? मैं कामरान के खिलाफ दूंगी। कामरान के खिलाफ, और रीजन क्या है? क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। कामरान से बात करते। कामरान, आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा वोट सईद के खिलाफ है। सईद, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आगे मुझे टफ टाइम देंगे। अभी से आपको लग रहा है वो टफ टाइम देंगे। चलिए जी, सईद से पूछते। सईद, आपका वोट किसके? मेरा वोट भी ऑफिशियली इनके खिलाफ है। किसके? कामरान के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि मुझे भी लगता है कि कंफ्यूज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और हो सकता है इसकी वजह से हमारी चेन टूट जाए और इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ओके सईद, कामरान, सुन ली मैंने आपकी बात, लेकिन इस वक्त जो वोट्स मेरे सामने यहाँ मौजूद है, मेजॉरिटी वोट्स किसके खिलाफ है मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले कि मैं बताऊँ, जमाल आपसे पूछते हैं, आपने किसको वोट आउट किया है? कामरान को। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही स्लो हैं और इनका ना कॉन्फिडेंस है और इन्होंने जो है सवाल भी गलत दिए। सवाल का जवाब गलत दिया। महानूर, आपने किसको वोट आउट किया है? सईद। उस्मान? सईद। अहमद? मैम सईद। ज़ारा? कामरान। अरहम? कामरान। सईद? मैम मेरा वोट इनके खिलाफ है, कामरान के। साथ? सईद। मेजॉरिटी वोट सईद आपके खिलाफ है, जबकि होने नहीं चाहिए। यही बात है भाई, क्या वजह है इसकी? होने तो नहीं चाहिए। मैं तो आप लोगों का साथ दे रहा हूँ, एक टीम को साथ लेके जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच सईद। ये राउंड आपका आखिरी राउंड था। आखिरी खिलाड़ी कौन में आप राउंड 3 में नहीं जा पाएंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सईद अहमद। देखा आप लोगों ने, दूसरे राउंड में मुझे एलिमिनेट कर दिया। सारा ने, मायनूर ने, जमाल ने, उस्मान, साद, इतनी बड़ी सियासत खेली इन्होंने। मुझे तो ये लगता था कि कामरान का आउट होना चाहिए था, क्योंकि उसका मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत लेज़ी था, उसका मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और टाइम वेस्ट कर रहा था वो। ऑलराइट, राउंड 2, टॉप प्राइस था 75,000 रुपीज़। बैंक हुए सिर्फ और सिर्फ 7,500 रुपये। ये मौका था आपके पास ज़्यादा पैसे जमा करने का और आपने जमा किए सिर्फ 7,500 रुपये। कोई बात नहीं, मज़ीद मौके आएंगे। यानी राउंड 3 में जो टॉप प्राइस है वो है 1,25,000 रुपये। बड़ा अमाउंट है।
जितनी भी गलतियां की हैं वो कवर अप हो सकती है, क्योंकि राउंड 3 में जो टॉप प्राइज है 1,25,000 रुपए का मनी ट्रेल क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद जो कंटेस्टेंट्स हैं वो सिर्फ 8, यानी 2 एलिमिनेशन हो चुकी है, 2 राउंड गुजर चुके हैं। बैंक की पोजीशन ज़्यादा खास नहीं है। इस वक्त राउंड 3 में हम मौजूद हैं। राउंड 3 का टॉप प्राइस है 1,25,000 रुपए, बड़ा अमाउंट है। जो राउंड 1 और 2 में गलतियां हुई वो आप इस राउंड में कवर कर सकते हैं। 1,25,000 बड़ी रकम है। मनी ट्रेल गौर से सुने ताकि आपको पता हो कि हर सवाल पे कितना अमाउंट यानी कितना प्राइस है। पहला सवाल है 2,500 के, दूसरा 5,000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000 रुपए, छठा सवाल 75,000, सातवां सवाल 1 लाख एंड फाइनली 8वां 1,25,000 रुपए। इज दैट क्लियर एवरीबडी? जहां अमाउंट एकदम से 1,25,000 पे आकर खड़ा हो गया, वहीं टाइम 10 सेकंड कम, यानी 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त होगा। इस 2 मिनट 40 सेकंड को अच्छे से इस्तेमाल करें, यानी वक्त ज़ाया ना करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछ सके और आप इस वक्त से फ़ायदा उठा सकें। ये राउंड शुरू होगा महानूर आपसे, क्या आप तैयार हैं? 1,25,000 का टॉप प्राइस, 2 मिनट 40 सेकंड और आपका वक्त शुरू होता है अब। इस्तांबुल की सुल्तान अहमद मस्जिद किस नाम से मशहूर है? ब्लू मॉस। करेक्ट। जमाल, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के मुसन्निफ कौन हैं? विलियम गोल्डिंग। करेक्ट। कामरान, उस्मान गाजी के टोटल बच्चे कितने थे? 8 सन एंड 1 डॉटर। करेक्ट। 7। अयूब खान मेजर जनरल के ओहदे पे कब फाइज हुए? 1960। गलत जवाब 1948। अरहम, तस्वीर देखकर मुझे बताएं ये कौन से मुल्क का झंडा है? स्कॉटलैंड। करेक्ट। ज़ारा, फ्लोरीन किस पानी में मौजूद होती है? ड्रिंकिंग वाटर। करेक्ट। अहमद, क्वीन एलिजाबेथ कब पैदा हुई थी? 1926। करेक्ट। उस्मान, 1.09 को अगर परसेंटेज में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 109%। करेक्ट। मानूर, बैंग, शाह अब्दुल लतीफ भटाई का ताल्लुक कहाँ से था? हाला हवेली। करेक्ट। जमाल, शादी से पहले शेक्सपियर की वालदा किस नाम से पहचानी जाती थी? पास। मैरी आर्डन। कामरान, स्कॉटलैंड की कैपिटल का नाम क्या है? एडिनबर्ग। करेक्ट। 7 प्रिंसेस डायना का इंतकाल किस तरह हुआ? कार एक्सीडेंट। करेक्ट। अरहम, बैंक। फोर्ट गवादर किस प्रोविंस में बना हुआ है? बलूचिस्तान। करेक्ट। ज़ारा, उस्मान गाजी ने 2 शादियां की थी, एक बाला खातून, दूसरी का नाम क्या है? मलून खातून। करेक्ट। अहमद, बैंक। मिसअंडरस्टैंडिंग के लफ्जी मायने गलतफहमी, क्या आप मिसअंडरस्टैंडिंग की स्पेलिंग बता सकते हैं? पास। MISUNDERSTANDING। उस्मान, 7 शरीफ में किन मशहूर सूफी बुजुर्ग हस्ती का मज़ार मौजूद है? लाल शहबाज के अंदर। बिल्कुल सही जवाब। और आपके 2 मिनट 40 सेकंड होते हैं पूरे और वक्त शुरू होता है एलिमिनेशन का, यानी आप मुझ तक वो नाम पहुंचाएंगे जो राउंड 4 में आपके साथ नहीं होगा, यानी एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आखिरी खिलाड़ी कौन में, आखिर तक नहीं पहुंच पाएगा और आपका एलिमिनेशन का वक्त शुरू होता है अब। उस्मान, ज़ारा और अरहम की परफॉर्मेंस बेहतर रही। महानूर ने बैंक करके अमाउंट तो सेव कर लिया लेकिन चेन तोड़ दी। साथ कामरान और जमाल काफी कंफ्यूज नजर आए। मेजॉरिटी वोट्स क्या फैसला करते हैं, कौन होता है एलिमिनेट? अहमद, किसको वोट आउट कर रहे हैं? मैम मानूर को। क्यों? मैम मुझे वो ओवर कॉन्फिडेंस लग रही है और वीक भी लग रही है। मुझे नहीं लगता कि वो आगे हमारे लिए सही साबित होंगी। जी मानूर, आप किसको वोट कर रही हैं? कामरान। कामरान को। रीजन?
क्योंकि उनके में कॉन्फिडेंस ही नहीं लग रहा है, सवाल पूछो तो पास के देते हैं। अहमद को आप में कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, आपको कामरान में कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। कामरान, आप किसको वोट आउट कर रहे हैं? मानूर को। रीजन? क्योंकि वीक कंटेस्टेंट है। आपको लगता है मानूर वीक कंटेस्टेंट है। जमाल आपके साथ यहाँ खड़े हुए मानूर, चले इनसे पूछते हैं। मैं मानूर को करना चाहूँगा। 3 वोट मानूर के खिलाफ। उस्मान से पूछते हैं, आपका वोट किसके खिलाफ है? मानूर के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि पता है मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, ज़्यादा अच्छा खेल रही हूँ, क्योंकि मैं जवाब बिल्कुल सही दे रही हूँ ना। अब इनको लग रहा है कि महानूर महानूर महानूर। ज़ारा? मैं मानूर को देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि चेन बार बार ब्रेक होना वो हमारे लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि बड़ी अमाउंट हमारी ज़ाहिर से बेहतर सेविंग नहीं हो रही है। तो उस लिहाज से मैं चाह रही हूँ कि ये कमज़ोर लग रही है मुझे, तो मैं आप मेरी सेहत पे नहीं जाएं, कमज़ोर लग रही है। सेहत के हवाले से नहीं, मैं गेम के हवाले से कह रही हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत डाउन है। सही है, थैंक यू। मानूर, जो आपके एक्सप्रेशंस थे बहुत अननेसेसरी थे। उन्होंने इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं की थी जिस पे आपने इतना रूडली उनको किया। एंड आई थिंक देयर इज एन एज डिफरेंस। गेम को गेम समझ के खेलना चाहिए और गेम समझ के खेलें। उसके अलावा एज डिफरेंस भी जरा देख लें कि आपके सामने कौन कंटेस्टेंट है, वो आपसे किस तरह बात कर रहा है। सॉरी मैम। नहीं, मुझे सॉरी नहीं कर रहा, आपने मुझसे नहीं। सॉरी। अरहम? कामरान आपके खिलाफ 2 वोट्स और मानूर आपके खिलाफ मेजॉरिटी वोट्स हैं। आपको जो भी लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको लगता है आप है वो कंटेस्टेंट जिससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये राउंड यानी राउंड 4 आपका आखिरी राउंड था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महानूर दिलदार है। जैसा कि आपने देखा, मुझे 3rd राउंड में निकाल दिया गया है। वो क्यों निकाला? उनको लगता था कि मैं बहुत टफ खेल रही हूँ। ज़ारा, कामरान, जमाल, उस्मान, अहमद, इन सब मुझे वोट आउट कर दिया, पता नहीं क्यों। उनको लगता था कि मैं बहुत अच्छा खेल रही हूँ, बहुत टफ खेल रही हूँ, फाइनल में भी जा सकती थी मैं। जितना अच्छा मैं खेल रही थी फाइनल में भी जाती, लेकिन उनको मुझसे जेलसी भी आई थी जब उन्होंने निकाल दिया मुझे। एक और एलिमिनेशन, बचे 7 कंटेस्टेंट्स। बैंक में जो अमाउंट आपने जमा किया है वो है 1,25,000 में से 45,000 रुपए। वेल आई विल से नॉट बैड। पिछला अगर आप देखें राउंड, उसमें तो बहुत ही बुरा खेला था, इसमें इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन मजीद बेहतरी आ सकती है। 4थे राउंड में दाखिल हो चुके हैं। 4थे राउंड का टॉप प्राइज है 5 लाख रुपए का इनाम। गौर से सुने, मनी ट्रेल पहला सवाल 2,500 के लिए, दूसरा 5,000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000 रुपए, 5वां सवाल 50,000, छठा 1 लाख रुपए, 7वां 2.5 लाख और फाइनली 8वां 5 लाख रुपए का इनाम। बड़ा इनाम है आपके। और 5 लाख के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 8 सही जवाब है। अगर बारी बारी, मेरे साथ यहाँ 7 कंटेस्टेंट मौजूद है, बारी बारी सिर्फ 8 सही जवाब देते बगैर चेन तोड़े हुए, तो डायरेक्ट ये अमाउंट आपके बैंक में जमा हो जाएगी। सो आर यू रेडी? यस। तो जनाब शुरू करते हैं राउंड 4। जमाल, आपसे शुरू करेंगे। 2 मिनट 30 सेकंड का हो गया राउंड, मजीद 10 सेकंड हो गए कम। टॉप प्राइस 5 लाख का। वक्त शुरू होता है अब। सईद अहमद खान कब पैदा हुए थे? 1817। करेक्ट। कामरान, किस मुसलमान साइंसदान ने सबसे पहले अलजेब्रा की किताब लिखी? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। गलत जवाब, अल ख्वारिज़मी। 7 दीवारी चीन कब बनाई गई? 1368 से 1644 तक। करेक्ट। अरहम, अल्केमिस्ट ड्रामे का मुसन्निफ कौन है? आप वक्त जाया करें, जवाब नहीं आता। बेन जॉनसन। ज़ारा, विलियम वुंट ने किस साल पहली एक्सपेरिमेंटल नफ्सियात की लेबॉर्ट्री खोली? 1879। करेक्ट। अहमद, तस्वीर देखकर बताएं कौन से मुल्क का फ्लैग है? मैम, कतर। करेक्ट। उस्मान, अयूब खान पाकिस्तान के कौन से सदर थे? दूसरे। करेक्ट। जमाल, बैंक। इंग्लैंड में पहला प्रिंटिंग प्रेस किस साल में कायम हुआ? 1883। गलत जवाब, 1476। बोल एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम जीतो 1 मिनट के होस्ट का नाम बताएं। फैसल कुरैशी। करेक्ट। 7 गोल्ड की सबसे बड़ी कानें किस मुल्क में पाई जाती हैं? साउथ अफ्रीका। करेक्ट। अरहम, पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है?
शहबाज शरीफ। करेक्ट। अहमद, वुल्फ का लाइफ स्पैन कितना होता है? पास। 14 से 16 साल। उस्मान, इंसानी दिमाग को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? 3। करेक्ट। ज़ारा, सन 2022 की सबसे महंगी फिल्म कौन सी थी? पास। जमाल, 14 अगस्त 2023 में पाकिस्तान को आज़ाद हुए कितने साल हो जाएंगे? 76 ईयर्स। करेक्ट। कामरान, ऑडियो सुनकर शख्सियत को पहचानिए। इकट्ठा करते हैं जी, हम दुबई से, सऊदी अरब से, जहाँ भी पास। और यहाँ आपका वक्त 2 मिनट 30 सेकंड का होता है ख़त्म। वक्त तेज़ी से भाग रहा है और भागता जाएगा, कम होता जाएगा जहाँ जहाँ अमाउंट बढ़ेगी, लेकिन इस वक्त है कम और आपने मुझे बताना है कि कौन होगा एलिमिनेट। आपका एलिमिनेशन का वक्त शुरू होता है। अब आपके सामने टैबलेट्स मौजूद है, प्लीज़ वो नाम मुझ तक पहुँचाएँ जो आगे नहीं बढ़ेगा, यानी आप जिसको एलिमिनेट करना चाहते हो उसका नाम मुझ तक पहुँचाएँ। ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर रही, लेकिन जमाल, अरहम और अहमद बार बार पास कहते रहे, जिसकी वजह से चेन टूट गई और अच्छा खासा अमाउंट वेस्ट हो गया। अब मेजॉरिटी वोट्स क्या कहते हैं, कौन होगा एलिमिनेट? ज़ारा, आपका वोट किसके खिलाफ है? मैं कामरान को देना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि जब से गेम स्टार्ट हुआ है मैंने देखा है कि हाजिर जवाबी से कोई जवाब नहीं दे पा रहे, बहुत कंफ्यूज और बहुत सोच कर, यानी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये टाइम ज़ाया करे कामरान, की वजह से आप इनको वोट आउट कर रही हैं। अरहम, मैं जमाल को कर रहा हूँ। क्यों? मैम जमाल पिछले जो हमने 3 गेम्स खेले हैं इसके अंदर उनका कोई अच्छा, माशाल्लाह इन्होंने गेम बहुत अच्छा खेला, बट एक होता है ना कि बजर दबाते, बैंक पैसे सेव करते, ये इनका लक है कि इन्होंने अच्छे जवाब दिए, हमारा गेम आगे फॉरवर्ड होता रहा, अमाउंट सेव होती रही। लेकिन आप इस चीज़ के ऊपर तो आप मुझे नहीं कर सकते हो ना। देखिए सबने अपना अपना बजर दबाया। देखिए जब आप मेरी तारीफ कर रहे हो कि आप कह रहे हो कि भाई अच्छा खेल रही है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि भाई ये स्टुपिडिटी है, ये स्टुपिडिटी, आपका लक आपके साथ है। हाँ, ये तो स्टुपिडिटी भी आप कर रहे हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना पहले बजर दबा के पास कर रहा हूं या फिर जवाब दे रहा हूं। बजर दबाने की तो बात ही नहीं, आप क्यों कर रहे हैं मुझे एलिमिनेट? इसलिए कर रहा हूं, ये स्टुपिडिटी है, ये आगे हमारे लिए खतरा है। जब मैं सही जवाब दे रहा हूँ, जब मैं सही जा रहा हूँ, तो फिर आप क्यों कर रहे हो? आपकी वजह से हम सबको सफर करना पड़ेगा। जब मैं जवाब सही दे रहा हूँ, आप जवाब सही दे रहे हैं, बस ये आपकी स्टुपिडिटी कि आप पहले बजर दबा दें। क्या हमारा अमाउंट? आपने बजर दबाया अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह सारे गेम सही टाइम पे बजा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने बजर नहीं दबाया? अगर आपका ये रीजन नहीं बनता है कि आप जो ना मुझे एलिमिनेट कर सकते हो। नहीं, ये रीजन है और ये बहुत बड़ा रीजन है। आपके लक आपके साथ है। ऑलराइट, स्टॉप इट जमाल, क्या हो गया? उसके पास गेम ने उसको ये अथॉरिटी दी है, गेम जिस गेम का हिस्सा आप है, यानी आखिरी खिलाड़ी कौन का फॉर्मेट है ये, उस गेम ने आप सबको अथॉरिटी दी है। आपके पास ये फॉर्मेट के मुताबिक ये अथॉरिटी है कि आप किसी एक को वोट आउट कर सकते हो, अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करें, इसमें आप उससे लड़ कैसे सकते हैं? लेकिन मैम एक रीजन तो स्ट्रॉन्ग रीजन हो, विदाउट रीजन आप किसी को जबरदस्ती अपने आप नहीं किसी को मनवा सकते कि मुझे वोट ना करो, वो उसका हक है, जैसे आपका हक है। और मैं आपसे पूछूंगी आपने किसको वोट आउट किया है? हर किसी का हक है। ऐसे तो सब बोलेंगे मुझे क्यों किया, मुझे क्यों किया, गेम है इसलिए। गेम के रूल्स नहीं पता क्या आप लोगों को? जमाल, ये बताएं कि आपने किसको वोट आउट किया है? मैंने ज़ारा मैम को किया। ज़ारा को? ज़ारा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि इन्होंने आपको वोट किया है? मुझे वजह बताएं कि वजह ये है कि क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि ये जो है लास्ट राउंड में जो है ना मेरे सामने रहे। अच्छा, आपको लग रहा है लास्ट राउंड तक पहुंचेंगे? तो आपको ये नहीं लगता सबसे ज्यादा रकम मैं सेव कर सकती हूँ? मुझे ये लगता है कि मैं आपसे ज्यादा कर सकता हूँ। ऑलराइट, उस्मान। कामरान। क्यों? मैम थोड़े से नर्वस लग रहे हैं, मतलब थोड़ा सा हेजिटेट हुए हुए हैं, घबराए। अहमद। मैम कामरान। साद। कामरान। कामरान। बट इनसे रीज़न तो पूछेंगे इन्होंने क्यों ऐसा किया। क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है रीज़न पूछे ना पूछे, क्योंकि अब मेजॉरिटी वोट्स आपके ख़िलाफ़ है। रीज़न जानने के बावजूद भी आपने ही जाना होगा, क्योंकि यहाँ तमाम कंटेस्टेंट्स नहीं चाहते कि आप राउंड 5 में बढ़े। ये राउंड आपका आखिरी राउंड था, आखिरी खिलाड़ी कौन में आपका सफ़र बस राउंड 4 तक ही था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम सैयद कामरान अली शाह है। मेरे साथ फेयर नहीं हुआ, मेजॉरिटी की वजह से मुझे निकाल दिया गया। ज़ारा, उस्मान, साद, इन लोगों ने फेयर गेम नहीं खेला। अब वो नहीं समझ सकते कि कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट उसके आगे आ जाए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसकी टक्कर किसी हाई से हो।
और उनमें इतनी काबिलियत नहीं थी मुझसे लड़ने की। इस राउंड का टॉप प्राइस था 5 लाख रुपए, एक बड़ा अमाउंट जो आप बैंक कर सकते थे। जो अमाउंट आपने बैंक की है वो है 22,500 रुपए। एक और मौका हाथ से चला गया, लेकिन लकी आप इसलिए हैं कि आप बच गए और कामरान यहां से एलिमिनेट हो गया। एक मर्तबा फिर आप सबको मौका मिलता है ज्यादा पैसे जमा करने का, अपने आप को सेफ करने का। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे, राउंड 5 खेलेंगे आपके साथ। कहीं मजा आएगा, देखते रहिए। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।